क्या होता अगर सास्के के पास होती डेथ नोट। तो कहानी शुरू होती है जब इटाची और सास्के की फाइनल बैटल चल रही होती है। इटाची मारा जाता है, ओबिटो सास्के को ले जाता है और इटाची की सच्चाई बताता है और सास्के अंदर से टूट जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। सास्के ओबिटो से कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिर सास्के एक जंगल में चला जाता है। उसके दिमाग में उचिहा मैसेकर की यादें फ्लैशबैक की तरह आती रहती हैं और तभी उसे आसमान से एक चीज़ ज़मीन की ओर गिरती हुई दिखाई देती है। सास्के पास जाके देखता है तो उसे एक किताब दिखती है जो काले रंग की थी और उस पर लिखा था डेथ नोट। सास्के उसे उठाता है और उसके पेजेस पलट के देखता है और उसमें एक रूल उसे दिखाई देता है। इस किताब पर किसी का नाम अगर उसके चेहरे को सोचकर लिखोगे तो वो 40 सेकंड में मर जाएगा। पहले तो सास्के को ये चीज़ मजाक लगती है। वो सोचता है कि ट्राई करने में क्या जाता है। वो एक रोग निंजा का नाम लिखता है जिसका कुछ दिनों पहले एक वांटेड पोस्टर उसने देखा था। सास्के बुक में उस रोग निंजा का नाम लिख के भूल जाता है और 2 दिन बाद उसे खबर मिलती है कि जिस रोग निंजा का उसने नाम लिखा था उसकी 2 दिन पहले डेथ हो गई थी। और तभी सास्के पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक भयानक शिनिगामी दिखाई देता है जो सास्के को कहता है कि मेरा नाम कुरोजिन है और मैं एक शिनिगामी हूँ। ये डेथ नोट मेरी है लेकिन अब तुमने इसे छू लिया है तो अब ये तुम्हारी है। तुम इसका जो चाहे कर सकते हो। सास्के को अब भी विश्वास नहीं होता कि ये बुक सच में काम करती है और उसे लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तो वो और 2 रोग निंजा का नाम उस बुक में लिखता है और उसे सेम रिजल्ट मिलता है। वो दोनों भी हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। सास्के समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये सचमुच एक डेथ नोट है। सास्के का रिवेंज का मिशन अब और ज़्यादा पावरफुल बन चुका था उचिहा क्लैन और इटाची के लिए। और उसके बाद सबसे पहला नाम जो उसने डेथ नोट में लिखा वो था डांजो शिमुरा। डांजो इंस्टेंटली 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मारा जाता है और उसकी मौत से कोनोहा हिल जाता है क्योंकि उनका 6th होकागे बिना किसी लड़ाई या घाव के हार्ट अटैक से मर जाता है। तोबी यानी ओबितो जो सास्के को मैनिपुलेट कर रहा था वो महसूस करता है कि कुछ तो अलग है हो रहा है। सास्के ज़्यादा शांत और डेंजरस लग रहा था। ओबितो को लगता है कि सास्के कुछ छुपा रहा है तो वो जित्सु से उस पर नज़र रखने के लिए कहता है। सास्के अब किसी शारिंगान का यूज़ नहीं करता, सिर्फ डेथ नोट से काम चला रहा है। अब सास्के को किसी को मारने के लिए ना चक्रा लगता है और ना ही कोई रिस्क। अब इस कहानी में एंट्री होती है नारुतो की जो अब भी सास्के को वापस लाना चाहता है। वो देख रहा होता है कि कोनोहा के कुछ बड़े एल्डर्स और हाई प्रोफाइल लोग बिना किसी फाइट के सिर्फ हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं। नारुतो काकाशी से कहता है कि ये नेचुरल नहीं है, कोई तो इन सबको साइलेंटली मार रहा है। जिस पर काकाशी कहता है कि मुझे लग रहा है कि किसी ने एक नया जुत्सु बनाया है। सास्के अब एक अलग ही लेवल पर चला गया है। उसे लग रहा होता है कि अब उसका रिवेंज शारिंगान से नहीं डेथ नोट से मिलेगा। वो फैसला करता है कि कोनोहा के सारे एल्डर्स एडवाइजर्स सबको ख़त्म कर देगा। पर उसे एक चीज़ नहीं पता कि किसी ने उसे डेथ नोट में लिखते हुए देख लिया है। जित्सु जाकर तोबी को सब सच बताता है और इस पर ओबिटो कहता है कि अब हमें डेथ नोट को रोकने के लिए रिनेगान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ नारुतो शिकामारू के साथ मिलकर इन हार्ट अटैक्स का कारण पता लगाने लगता है और शिकामारू नोटिस करता है कि जितने भी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं वो किसी न किसी तरह से उचिहा मैसेकर से जुड़े हुए हैं। शिकामारू जब ये बात नारुतो को बताता है तो नारुतो समझ जाता है कि ये काम सास्के का है और फिर नारुतो सास्के को ढूंढने लगता है और फाइनली वो सास्के को पीछा करते करते उसे ढूंढ निकालता है। आगे की कहानी हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो।